किसी का कुछ नहीं जाएगा रफीक भाई, मेरी सनाया की जिंदगी बर्बाद होगी। वो दुख से बोले और खतीजा बेगम को चलने का इशारा किया। खतीजा बेगम ने बहन को जिस नजरों से देखा, उनका दिल बैठ गया। साइमा बेगम साहिल का हाथ थामे खड़ी हुई और फिर अगले लम्हे उनके जो दिमाग में आया वो बात पर उन्होंने अगली जमा पर हटा दिया। पलक चिपकते साहिल और सनाया की शादी का फैसला हो गया। साहिल माँ को इनकार न कर सका और माँ के चेहरे पर अपने लिए एक यकीन दिख रहा था और माँ की खातिर वो इस निकाह के लिए राजी हो गया। सज्जाद साहब की आंखें नम हो गई। जाए सज्जाद भाई, हमारे इस्तकबाल की तैयारी करें। सुनाया सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी बेटी है। उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, कभी उसकी इज्जत पे हर्फ नहीं आने देंगे। और फिर वो बारात लेकर आएंगे और दुल्हा उसामा की जगह साहिल था। सभी बहुत खुशदिली से बारात का इस्तकबाल करने लगे। खतीजा बेगम ने सुनाया को गले लगाया और रोती, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? बताए ना क्या हुआ? सनाया ने माँ की आंखों में आंसू देखते परेशानी से पूछा, बेटा आज आपके बाबा आपसे कुछ मांगने आए। बिना किसी सवाल के आप उन्हें वो दे दे जो वो मांगेंगे, आप इनकार नहीं करना। खतीजा बेगम अपनी बेटी के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। अम्मी आप और अप्पू पर मेरी जान कुर्बान, खुदा के लिए रोए मत। सुनाया माँ के गले लग कर खुद भी रोती, बेटा आपके अब्बू का मान टूटा है, आपने उनका मान लुटाना है। खतीजा बेगम की बातें सुनाया को उलझा रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कुछ ही देर बाद सज्जाद साहब मौलवी के साथ अबू बकर समेत घर में दाखिल हुए। सुनाया सज्जाद बिनते सज्जाद हुसैन, क्या आपको साहिल रफीक वल्द रफीक मुश्ताक से 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त हक मेहर निकाह कबूल है? मौलवी साहब के मुंह से उसामा की जगह साहिल का नाम सुनते सुनाया की जुबान गंग रह गई। उसने माँ को देखना चाहा लेकिन आंखों में पानी भराया। खतीजा बेगम ने उसका हाथ मजबूती से थामा और दबाने लगी। सुनाया को खामोश पाकर मौलवी साहब ने दोबारा वही सवाल दोहराया और सुनाया ने धीरे से कबूल है कहकर सबके चेहरों पर एक अमानत बिखेर दी, बेटा हो सके तो हमें माफ कर देना। आंसुओं का गोला हालत में फंस रहा था। अम्मी उसामा उससे सवाल करना चाहा लेकिन उसकी जबान ने साथ ना दिया। वो जा चुका बेटा और उसे भूल जाओ। खतीजा बेगम से ये ना बता पाई कि उसामा अनाया के साथ घर छोड़कर चला गया। कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया और मिसेस उसामा की जगह मिसेस साहिल बनकर रुखसत हो रही थी। कितना सुकून है यार। पूरे घर का जायजा लेकर अनाया बेड पर बाजू फैलाकर बोली। उसामा ने अपना और अनाया का बैग एक तरफ रखा जिसमें वो कुछ रकम जेवरात और कपड़े लाए थे। थक गई हूँ, उसामा ने बहुत मोहब्बत से पूछा। बहुत ज्यादा, अनाया ने अंगड़ाई ली। कुछ मंगवाओ खाने के लिए? क्या खाओगी? उसामा सारे रास्ते हम खाते पीते हुए आए हैं, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं, तुम्हें जो खाना है मंगवा लो, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। एक अदा से वो कहती थी तो उसामा झट उसका बाजू पकड़कर अपने करीब कर गया। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके कान में सरकोशी करते उसके कान की लोक पर नब रखते हुए कहने लगा, सरप्राइज? अनाया अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस कर रही थी। थोड़ा सा वेट करो, फिर खुद ही पता चल जाएगा। बाहर लाउंज में हूँ, वहां पर आ जाना। जैसे ही वो रोड से बाहर निकला, अनाया अपने दिल की धड़कन को संभालते बाथरूम की जानिब बढ़ गई। सुनाया ने शाह हाउस में कदम रखा तो इसका शानदार इस्तकबाल किया गया लेकिन कोई रस्म अदा ना हुई। एक अनजाना सा बोझ था सबके दिलों पर। साइमा बेगम ने सुनाया को साहिल के रूम में भिजवा दिया और खुद बाहर गार्डन एरिया में आ गई जहां साहिल काफी देर से मौजूद था। घर में जहां तक बहुत रौनक कल तक थी और मेला था, इस वक्त खामोशी का राज छुपा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि अनाया और सामा कहाँ है। इस वक्त वो अपने बेटे साहिल के पास थी। मामा आप यहाँ अंदर चले, ठंड है। वो इनके लिए फिक्रमंद हुआ। साहिल मेरे बहुत बुरा किया है ना, जबरदस्ती, बिना तुम्हारी मर्जी जाने। प्लीज मामा ऐसा कुछ ना सोचे, जो हो गया सो हो गया। अब बार बार ऐसी बातें करके खुद को तकलीफ ना दे। मेरी खुशी आपकी खुशी। वो इनका हाथ थामे और बोला, और मेरी खुशी सुनाए की खुशी में। उन्होंने उसे बावर गिराना चाहा, वो अच्छे से समझ गया। वो अपनी माँ को सीने से लगा गया। साहिल बेटा, अपने और सुनाए के रिश्ते को वक्त देना और आहिस्ता आहिस्ता तुम दोनों को इस रिश्ते की खूबसूरती का और मजबूती का एहसास होगा। मेरी दुआ है कि तुम दोनों के बीच अल्लाह इतनी मोहब्बत डाल दे कि तुम दोनों के प्यार की मिसाल सारी दुनिया दे। आमीन। जवाबन साहिल सिर्फ मुस्कुरा ही सका था। उसे कुछ समझ ना आया कि अब उनको क्या जवाब देता। वो लड़की जिसे कुछ देर पहले उसकी बाई की होने वाली बीवी के रूप में जानता था, अब वो खुद उसकी बीवी बन गई थी, जिसे अभी तक उसने देखा तक नहीं था। गुजरे लम्हों को सुनाया सोचती चली जा रही थी कि तभी तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई।
सुनाया जो उठती मजीद सिमट कर बैठ गई। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। गुलाब और मोतिये के फूलों की भीनी भीनी खुशबू चार सौ फैली हुई थी। साहिल ने एक नजर सुनाया को देखा, जो घूंघट निकाली बैठी थी। महीने से लेकर अब तक की लड़की घूंघट से बाहर नहीं आई। अजीब ही रवाज है। साहिल गहरा सांस भर गया। ड्रेसिंग टेबल की जानी बढ़ा और अपनी कलाई से घड़ी उतारकर टेबल पर रखी। अब तो उसे सुनाया कि घूंघट से ही वहशत होने लगी थी। आप चेंज कर लें और रिलैक्स हो जाए। इतना बड़ा घूंघट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। साहिल ने बिना किसी झिझक के तेजी से बोल दिया। सुनाया उसके तर्ज मुखातिब पर हैरान रह गई, लेकिन उसको अपने जगह से हिलना न देख साहिल का मूड बिगड़ा। मैंने आपसे कुछ कहा है मिस सुनाया, आपका घूंघट उठाने वाला नहीं हूं। ना चाहते हुए भी साहिल कड़वी बात कर गया। वो जाने अनजाने में उसामा को तंज कर गया था और ये एहसास उसे बोलने के बाद हुआ। पर वो सुनाया का दिल छलनी कर गया। वो फौरन से उठती उसके पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। झट से घूंघट उठाती और रोती आंखों से उस बेहिस इंसान को देखने लगी। मुझे भी कोई अरमान नहीं है कि आप मेरा घूंघट उठाए। अगर आप राजी नहीं थे तो आप इनकार कर देते। आपका भाई भाग गया, आप भी भाग जाते। साहिल जो उसके घूंघट हटाने की सहर से बाहर न आया था। सुनाया कि उन जुमलों ने उसे होश में लाकर खड़ा किया। क्या मतलब इस बात का? क्या कहना चाह रही हैं आप? साहिल के माथे पर तेवरी चढ़ी। वही जो आपने सुना। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। कुछ पूछ भी लेते तो मुझ में हिम्मत कहाँ थी इतनी कि मैं इनकार करती। आप अपने भाई की तरह हिम्मत करते, इनकार करते और भाग। शट अप। साहिल ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही सख्ती से उसे टोक दिया और तेज के आलम में सुनाया कि जाने पड़ा कि वो दो कदम डर के पीछे हटी। आपको ये तो पता है कि मेरा भाई भागा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो भागा किसके साथ है। डायरेक्ट उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। उसके इतने जारहाना तेवर देखते सनाया कुछ बोल ही ना पाए। बोले, चुप क्यों हो गई? दे जवाब। साहिल, जिसने जिंदगी में कभी किसी से इतने गुस्से में बात नहीं की थी, जो हमेशा कूल डाउन रहने वाला बंदा था, वो आज एक लड़की से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। वो कोई और नहीं, उसकी बीवी थी, पहली रात की दुल्हन, जिसमें वो रात की पहली रात के गुस्सा कर रहा था। दिल का गुबार था कि निकल ही नहीं रहा था। मुझे क्या पता कि किसके साथ भागा है। साहिल के कदम वैसे ही आगे बढ़ रहे थे और सुनाया के पीछे, और वो दीवार में पीछे जा समाई। साहिल उसके बहुत करीब आके रुक गया। दोनों खामोश थे। दोनों की नजरें बातें कर रही थी। सुनाया के दिल की धड़कन जल थल हो रही थी। पहली बार उसके इस कदर करीब आया था और साहिल वो जो उसे कहने ही वाला था दूसरे पल भूल गया। इतना मुकम्मल पाकीज़ा हुस्न उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। वो बार बार पल के चिपकाती सीधा साहिल के दिल में उतरी जा रही थी। एक अजीब सी कशिश थी जो साहिल को उसकी तरफ खींचे जा रही थी। उन लम्हों की जिद में आते हुए सनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। साहिल के लब उसके होंठों के पास आकर रुके, लेकिन सुनाया की बंद होती आंखें देख साहिल वापस से होश में आया तो झटके से पीछे हटा। बालों में हाथ फेरते खुद को नॉर्मल जाहिर करते धीरे से आंखें खोली तो साहिल उसे काफी दूर खड़ा नजर आया और एक नजर वो सुनाया को देखता बाथरूम का रुख कर गया। कुछ ही देर बाद वो ड्रेस चेंज करता हुआ बाहर निकला। अब उसने टी शर्ट के ऊपर लेदर की जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी, जिसे कहीं जाने की तैयारी में हो। सुनाया को नजरअंदाज करता साहिल ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़े खुद पर परफ्यूम का स्प्रे करने लगा। आप कहीं जा रहे हैं? ना चाहते हुए उसने वो पूछ ही लिया। शूज पहनते एक लम्हे को साहिल के हाथ थमे, लेकिन अगले ही पल वो लापरवाह हो गया। मुझे आने में देर हो जाएगी, आप सो जाइएगा, साहिल ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाया। पर आपने अपनी बात मुकम्मल नहीं की है, साहिल पलटा। सुनाई चलती उसकी पास आ रुकी, सीधा उसके सीने से जा टकराई। साहिल ने उसके कमर में हाथ डालते उसे पीछे गिरने से बचाया, जो बारी लहंगा पहनते हुए उसमें लड़खड़ा गई थी। सो जाए, सुबह बात करेंगे। साहिल अब जरा नरमी से बोला था। उसका लहजा बदल गया था। वो इतनी सादा और मासूम थी कि वो चाहकर भी उस पर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था। उसके जाने के बाद सुनाया बस सोच में डूबी कि आखिर साहिल कहना क्या चाह रहा था। वो इस वक्त सड़क पर भागे चली जा रही थी। उसने कुछ भी करके अपनी इज्जत बचानी थी। वो रोते हुए एक घर के खुले गेट के अंदर दाखिल हो गई। प्लीज प्लीज मेरी मदद करे, मैं मजबूर हूँ। वो रोते हुए सामने खड़ी औरत के आगे हाथ जोड़ के दुल्हन के लिबास पे उसे दिखते रामिया बेगम की आंखें चमकी, जैसे शिकारी खुद शिकार के आस पास आन पहुंचाओ। रशीदा, दरवाजा बंद कर लो, यहाँ आओ। लड़की,
और हमें अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो। रानी बेगम ने उस लड़की से मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, तो रोते हुए उन्हें अपने बारे में बताती चली गई। उस रात रानिया बेगम ने उस लड़की को पनाह दी। वो एक एनजीओ चलाती थी, लड़कियों को पनाह देती थी, और जब उन पर अच्छा खासा एहसान कर देती फिर उन पर सूद समेत वसूल करती। और वो पनाह लेने वाली लड़की फिलहाल ये नहीं जानती थी, पर उसे पनाह मिल गई थी। साहिल रात को वापस लौटा। उसकी कजन जीनी लंदन से आई थी, जिसे पिक करने वो एयरपोर्ट गया था। उसे गेस्ट रूम में छोड़ता वो अपने रूम में आया। सोफा पर बैठे सुनाया उसी का इंतजार कर रही थी, जबकि वो ड्रेस चेंज कर चुकी थी। आप सोई नहीं अभी तक? जैकेट उतार के एक तरफ रखता वो करा के रह गया। आपको ये चोट? उसके बाजू पे बैंडेज बंदी देख को तरफ कर उसकी जानी पड़ी। ठीक हूं मैं, डोंट वरी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो उसका इतना क्लियरिंग अंदाज देख हैरान रह गई। आपको एहतियात करनी चाहिए थी ना। आप जानते हैं खाला की जान है आप पे, उन्हें पता चला तो? उन्हें कुछ नहीं पता चलना चाहिए सुनाया, उसकी बात काटते हुए बोला। आप प्लीज क्लियर करिए। वो धीरज से कहती हुई उठ गई। बिस्तर पर सो जाए, वहां काउच पे सोने की जरूरत नहीं है। वो बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए बोला था, इट्स ओके, मैं वहां। सुनाया, मैं बार बार एक बात कहने का आदी नहीं हूँ। बेड पर आ जाए और लाइट्स ऑफ कर दे प्लीज। वो तकिए पर सर रखता हुआ आंखें मीचे हुए बोला, तो चुपचाप लाइट्स ऑफ करती उसके साथ जाकर लेट गई। दिल की धड़कनें भी तेज हुई थी। महरम था वो, उसकी हमराही अल्लाह ने उसे अदा की थी। वो सब सोचे झटकती आंखें नीचे सोने की कोशिश करने लगी। वलीमे की तकरीब पे तकरीबन सभी को पता चल गया था कि दूल्हा बदल गया है, वरना एक दिन पहले सहरे ने राज राज ही रख दिया था। पर आज सभी साहिल को दूल्हे के रूप में देख दंग रह गए थे, खासकर वो जीनी, जो आई तो साहिल के भाई की शादी अटेंड करने, पर उसे ये दूल्हा मना देख वो आंखों में नमी भर लाई। साहिल ने बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे। वो इस वक्त सुनाया को अकेला पाते उससे अपने दिल का हाल कह रही थी। क्या मतलब? सुनाया बुरी तरह चौंकी। साहिल, उसने मुझसे वादा किया था कि जब भी वो शादी के बारे में सोचेगा तो इसका इंतखाब मैं होंगी, लेकिन उसने झूठ बोला। मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जीनी आंसू बहाती से स्टेज से नीचे उतर गई थी, जबकि सुनाया के दिल पर एक बोझ आन पड़ा था। क्या साहिल किसी और को पसंद करते थे और मैं उनकी जिंदगी में जबरदस्ती? ओ खुदाया, ये सब क्या हो गया? सुनाया को सही मानों में साहिल के साथ के लिए दुख हुआ था। सब घर वालों से मिली, पर अनाया को सबके साथ ना देखते वो उलझी। भाभी, अनाया कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। उसके सवाल पर शांति ने हैरत से उसे देखा, जो ऐसी अनजान बन रही थी जैसे कुछ इल्म ना हो। सुनाया, तुम नहीं जानती कि अनाया कहाँ है? नहीं, वो साफ इनकार करेगी, लेकिन किसी के पुकारने पर शांति एक्सक्यूज करती नीचे उतर गई। रकिया पप्पू को भी पता चल गया था कि अनाया घर से भाग गई है। उन्होंने बाई के घर जाकर अच्छा खासा बवेला मचाना चाहा, लेकिन सज्जाद साहब ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और वो चुपचाप वहां से बेटी को लेकर निकल गई। वो नाराज होकर गई थी और उनका नाराज होना बनता भी था, पर सज्जाद साहब भी क्या करते, कहाँ ढूंढते अनाया को। अबू बकर अपने दोस्त इंस्पेक्टर शमशेर खान के जरिए पता लगवाने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तक खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला था। एक तरफ सुनाया की खुशियों का सवाल था, तो दूसरी तरफ अनाया की गुमशुदगी ने उन सबको परेशान किया हुआ था। लोगों ने जो बातें बनाई वो अलग, हर किसी की बात का जवाब देते वो थक गए थे। वो अपने घरों को वापस लौट आए थे। आपका जख्म कैसा है? सुनाया बाथरूम से निकली तो साहिल को रूम में पाया और उसके पास चली आई। ठीक हूँ, वो मुख्तसरन जवाब देकर मोबाइल पर किसी से मैसेज पर बात कर रहा था। सुनाया वहीं उसके पास टिक गई तो उठता ड्रेसिंग रूम की जाने पड़ा और अपने जख्म पर बैंडेज चेंज करने लगा। मैं कर दूं? वो इसे पेशकश कर रही थी। साहिल से भी बैग कंधे पर दवा लगाना मुश्किल हो रहा था। सुनाया उठती उसके पास आई और उसकी बैंडेज उतारते उसके जख्म पर दवा लगाने लगी। उसकी बारी मसल्स और मर्दाना खूबसूरती बारती देखते हुए सनाया नजरें चुरा गई थी, जबकि दिल की रफ्तार बड़ी थी। आप किसी और से मोहब्बत करते थे तो मुझसे शादी ना करते? वो दिल में सवाल आया पूछ के। क्या मतलब? वो अपनी शर्ट पहनता उसकी जानिब मुड़ा। वो लड़की जीनी से शादी का वादा करके आपको उसे बीच में राह में आपसे किसने कहा ये सब? उसकी बात काट गया। पता चल जाता है ना। सुनाया को न जाने क्यों दुख हुआ। वो इस बात से इनकार नहीं कर रही थी। काश आपको ये भी पता चलता था कि आपकी बहन और उसामा एक दूसरे में कितना इंटरेस्टेड है। वो भी भरपूर तंज करता बुरा। क्या कह रहे हैं आप? वो एकदम बुरी तरह पेश हुई।
उसको जख्मी बाजू से पकड़कर अपनी जानिब मोड़ा। तकलीफ से साहिल बस उसे देखता रह गया। यही सच है, वो दोनों तल से गायब हैं, भाग गए हैं। तुम सबकी नाक के नीचे एक दूसरे से मोहब्बत के वादे और एहद पैमान लेते हुए, और तुम सब आंख कान बंद किए बैठे रहे। साहिल ने बशगाफ अल्फाज में सब कुछ बोल दिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। साहिल ने फौरन कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने से लगाया। वो आंखें नीचे शिद्दत से उसके सीने से लगी रो रही थी। कहने को उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक बहन होकर अनाया ने अपनी बहन के साथ ये सब कर दिया। वो क्या कहती। साहिल ने भी उसे रोने दिया। वो यूं ही खुद से लगाए उसे रखा और बिस्तर पर बिठाते पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। आर यू ओके? उसकी हालत देखकर परेशान हुआ था। वो अपनी आंखें मूंदती सिर अस्पात में हिला गई। आप मुझे तलाक सुनाया? वो इतनी ऊंची आवाज में दहाड़ा के सुनाया सहम गई। उसकी आंखों में खून उतरा था। होश में आप? क्या बोल रही है? क्यों दूं मैं आपको? उसे बाजू से पकड़कर झिझोड़ता हुआ खुद से करीब कर गया। मेरी वजह से आप अपनी मोहब्बत से, वो रोते हुए बामुश्किल ही बोल पाई थी। अपने दिमाग से एक खन्नास निकाल दे कि मैंने कभी किसी से मोहब्बत की। किसी ने कुछ भी कह दिया मेरे बारे में और आपने यकीन कर लिया। वो माथे पर बल डाले वो पूछ रहा था। ऐसे यकीन ना करो। आपका रवैया, आपका अंदाज बता रहा है कि आप मुझसे दोस्त जबरदस्ती क्या चाहती हैं आप? हाँ? वो आपकी बार उसके आंसू और हिचकियों से जच आया था, तो वो रुक फेरते अपने आंसू पहुंच गई। कुछ नहीं, सादा से अंदाज में कहती वो उठ गई। लेकिन अगले ही पल साहिल ने उसकी कलाई थामे उसे अपनी जान खींचा। पल भर को दोनों की निगाहों का तसादुम हुआ। साहिल ने उसकी रोई रोई सूजी आंखों को देखा। बेइख्तियार होते हुए उन पर अपने लब रखे तो सुनाया पूरे जी जान से कांपी। उसके जिस्म पर जैसे लर्जा सा तारी होने लगा। सुनाया, अब आप ही मेरा सब कुछ है। ये बात अपने जहन में बिठा ले। अगर दिल में कोई और होती तो आपसे निकाह कभी ना करता। उसे बैकग्राउंड से टेक लगाता उसकी गालों पर लब रखा। वो लड़ते हुए अपने पलके झुका गई। जिंदगी भर उसामा से कभी उसकी सलाम दुआ से आगे बढ़कर बात हुई थी। पहली बार बात हुई भी तो किस्मत से, तो वो उसका शौहर ही था, अपना महरम। और रही बात आपके करीब आने की, वो अब उसका दिल पूरी तरह दरका गया। वक्त दे रहा हूं आपको इस रिश्ते की नौयत और इसके एहसास को समझने का। लेकिन आपको लगा कि मैं किसी और से। वो सर झटकता हुआ मुस्कुराए। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल गई। सुनाया ने घबरा कर उठना चाहा, लेकिन साहिल ने वापस उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। आप कहाँ जा रही है? उसकी कमर में हाथ डाले खुद से करीब तर कर गया। वो सुनाए से बात ही न बन पाई, लेकिन साहिल उसका शर्माना लजाना देखता बेखुद सा हुआ था। जब वो खुद उसके करीब आ रही थी तो मर्द होकर कैसे दूर रहता। उसकी वो महरम थी, उस पर वो पूरा हक रखता था। रिमोट से कमरे की लाइट्स डिम करता हुआ उस पर साया फगल हुआ। साहिल आपका बाजू। उसे एकदम फिक्र हुई तो धीमा सा मुस्कुरा दिया। उसकी कमर में हाथ डाले उसे जरा सा ऊपर करते उसकी फ्रॉक के जिप को नीचे सरका गया। सुनाया का तो सांस ही हलक में अटका था। वो अब तक मुकाबिल को देखते ही चली जा रही थी, जो धीरे धीरे उस पर छाता चला जा रहा था। उसके माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर सबकी, तो सुनाया ने अपनी आंखें मीचते उस लम्स को अपने दिल में उतरता महसूस किया। धीरे धीरे साहिल की बेबाकियां बढ़ने लगी थी। सुनाया की मदम सिसकियां सुनता वो सब कुछ भुला बैठा था। उसे सुकून चाहिए था और सुनाया का वजूद इस वक्त उसे बहुत सुकून दे रहा था। उसके लबों पे झुकता हुआ उसकी सिसकियों को अपने होंठों में दबा गया। गहरी सांस भरती वो उसके सीने में अपने नाखून काट गई। धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी। साहिल की शिद्दतों में इजाफा होता जा रहा था। सुनाया उसकी शिद्दत में पूर पूर बीतती चली गई। वो दिल से चाहती थी कि ये रिश्ता जो उसके माँ बाप ने जोड़ा है उसे दिल से निभाए, और साहिल ने उसे इस कदर मुतासिर किया था कि उसे अपने दिल में घुसा चुकी थी। और जब जीनी ने उससे वो सब कहा तो सुनाया का बस न चला कि वो क्या कुछ कर डालती, पर उसे अपना रिश्ता मुकम्मल करना ज्यादा मुनासिब लगा। वो नहीं चाहती थी कि साहिल कभी किसी और की तरफ पड़े। वो साहिल को हर तरह की खुशी देना चाहती थी। उसका पहली नजर का प्यार बन गया था, अनमोल इश्क। उसका महरम था, तो वो कैसे प्यार न करती। साहिल उसके सारे खदशे दूर करता उससे अपना चुका था। सुबह की पहली उजली किरण ने उन दोनों को एक दूसरे की संगत की खुशी अदा की थी। साहिल फजर की नमाज अदा करता वापस लौटा तो सुनाया को कुरान पाक की तिलावत करते देखा। उसकी आवाज में बहुत सुकून था
और वो उसके पास एक तरफ बैठता उसे सुनने लगा। फबी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। वो आंखें बंद किए उसे सुन रहा था। वाकई अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत बीवी भी थी, और इस नेमत को पा चुका था। तिलावत मुकम्मल करते हुए कुरान पाक को चुनती अब गुलाफ में रख रही थी। बहुत प्यारी आवाज है। साहिल ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे देखा। बहुत प्यारा कलाम है, सुना ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। उसके जवाब पर साहिल तो गहरा सांस भरते लाजवाब हुआ। तभी उसके मोबाइल पर उसके दोस्त की कॉल आने लगी। इस्लामाबाद आ सकते हो? मुकाबल की आवाज सुनता वो सोच में पड़ गया। क्या वो कुछ पता चला उनका? साहिल अपनी जगह से उठता दूर जा खड़ा हुआ। बुरी खबर है, मैं आ रहा हूँ। साहिल के दिल में जैसे हाथ बढ़ा था और फौरन से लाहौर से इस्लामाबाद की फ्लाइट के लिए बुक करवाने लगा। क्या अनाया और सामा का पता चल गया? सुनाया ने धड़कते दिल से पूछा। शायद। वो सरसरी सा बोला। मैं अभी इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। मम्मा को या घर में किसी को? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वो फौरन उसकी बात काटते हुए बोली। सुनाया, आपका जाना मुनासिब नहीं, प्लीज इनकार मत करें, मुझे ले जाए। उसके पास आते उसका हाथ थाम गई तो शीशो पेच का शिकार हो गया। ठीक है, लेकिन घर में किसी को पता न चले। इसे साथ ले जाने पर राजी हो गया। जबकि घर में करीबी दोस्त की शादी का बोलता उस सुनाया को लेकर जा रहा था। साहिल बची ध्यान से जाना, वो अपना और सुनाया का ख्याल रखना। साइमा बेगम ने उन दोनों को दुआओं से रुखसत किया। सुनाया लाइफ में पहली बार जहाज का सफर कर रही थी। जहाज ने जैसी उड़ान भरी, बेख्तियार साहिल का हाथ अपनी गिफ्त में जमा गई। वो जो उसामा और नाया की फिक्रमंद होता उन्हें सोच रहा था, एकदम चौंका। वो फौरन से सुनाया को अपने बाजू के हिसार में लिया। सुनाया ने शर्मा कर उसकी जाने देखा तो उसकी आंखों में अपने लिए ढेरों मोहब्बतों के दीप दिखाई दिए, जो सिर्फ सुनाया के लिए ही थे। अचानक सुनाया और साहिल कैसे इस्लामाबाद चले गए, सब वजह भी जान के अबू बकर को सुकून नहीं हुआ था। उसे लग रहा था जैसे साहिल अनाया और सामा के बारे में जान गया है। उसने तस्दीक के लिए सुनाया के नंबर पर एक मैसेज छोड़ा। तुम और साहिल इस्लामाबाद अनाया और सामा को ढूंढने जा रहे हो ना? हाँ या ना? मैं जवाब देना, और मुझे पता है मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। वो जैसे ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकले, अबू बकर का मैसेज पढ़ते सुनाया के कदम रुके। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या हुआ? साहिल ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा तो उसने मोबाइल पर आया मैसेज सामने कर दिया, जिसे पढ़ते हुए माथा मसल गया। हाँ, लिख दे। वो पल में फैसला ले गया था, लेकिन आपने तो मना किया था ना किसी को भी बताने को। मेरी बीवी सनाया झूठ नहीं बोलती, साहिल ने नरम लहजे में कहते उसका हाथ थामा तो वो आसूदगी से उसे देखने लगी। इस वक्त वो अस्पताल में थे, जहां उसामा आईसीयू में था और साहिल का दोस्त फरजंद उसके पास ही खड़ा था। कहाँ से मिला? साहिल की आंखें नम हुई। उसामा की बुरी हालत देख अपने दोस्त के अपार्टमेंट में था। और अनाया? बेख्तियार सुनाया ने रोते हुए पूछा। वो नहीं मिली भाभी, फरजंद ने नजरें झुकाए हुए कहा। मिल जाएगी, डोंट वरी। साहिल ने उसे हौसला दिया। उसामा को होश आ गया था और डॉक्टर से परमिशन लेते वो आईसीयू में दाखिल हुआ, जहां वो अपने भाई को जख्मी हालत में देख बहुत अपसेट हुआ था। ये सब क्या हुआ? क्यों हुआ सब? वो नम लहजे में बोला। माफ कर दे, मैं बहुत बुरा हूँ। उसामा जख्मी हालत में भी हंस दिया था। उसकी हंसी में छुपा दर्द महसूस करते साहिल तड़पा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप का दिल दुखाया, बददुआ ली, कैसे खुश रहते। उसामा की आंखें नम हुई। माँ बाप कभी बदुआ नहीं देते पागल। उसका माथा चूमते हुए बोला, जिससे उसामा को मजीद तकलीफ हुई। मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूं भाई, लेकिन सिर्फ सिर्फ एक दरख्वास्त है, अनाया को बचा ले। वो हाथ छूट गया था। कहाँ है अनाया? उसामा उसे रात हुई सारी बात बता चुका था कि कैसे उसके दोस्त गुलफाम ने उसकी मदद की, निकाह करवाया। फिर उसकी नीयत अब अनाया पर खराब हो गई थी। अनाया को अपनी कसम देकर उसे वहां से बचाने के लिए किस तरह निकाला, जबकि वो खुद भी फंस गया था। फिक्र नहीं करो, अनाया मिल जाएगी। उसे तसल्ली देता बाहर निकला। फरजंद, मुकम्मल सिक्योरिटी चाहिए मुझे यहाँ, और गुलफाम को मैं छोड़ूंगा नहीं। साहिल इंतहाई गुस्से में था। डोंट वरी, उसामा की फिक्र न करें, बाकी अनाया को ढूंढने के लिए इस इलाका का चप्पा चप्पा भी छान रहे हैं, वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। साहिल इस बात में सर हिलाता सुनाया को लिए बाहर निकला। उसने अपने फ्लैट की जानिब गाड़ी को मोड़ा। सुनाया, प्लीज स्टॉप क्राइंग। वो इसके रोने से अपसेट हुआ था। न जाने अनाया किस हाल में होगी। वो अब भी अपनी बहन के लिए फिक्रमंद थी, और होना भी चाहिए था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी
तो बेख्तियार निगाहें बाहर की। एक गाड़ी में अनाया दिखाई दी। साहिल वो देखे कि मौत से ही हुआ था। ये शायद माँ बाप की दुआएं थी जो दिखाई दी। साहिल ने उसका पीछा करते हुए दोस्त फरजंद को कॉल की, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था। उसे उस रानिया बेगम से बाजियाब करवाया। शाम तक वो वापस अस्पताल आ गए। अनाया बहन की गले लगकर बहुत रोई। शाम तक वो उसके पास रही। मुझे माफ कर दो सुनाया, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी। वो बहुत बुरी बहन, फिर भी आप दोनों हमारी मदद को पहुंच गए। अनाया ने उन दोनों के आगे हाथ छोड़े। अनाया एक बार कह देती, मैं पीछे हट जाती, लेकिन यूं घर छोड़कर कभी ना जाती। इतनी जग हंसाई हुई। माँ बाप के साथ बुरा सलूक करने वाली औलाद का कभी अच्छा नहीं होता। वो आईसीयू में उसामा को देखते सर झुकाए बोलती रही, सब मेरी वजह से हुआ। उसामा ने मना किया था, पर मैं सबकी कसूरवार गुनाहगार हूँ। मुझे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। वो बिलक बिलक कर रो दी थी। तभी अबू बकर वहां पहुंचा। साहिल ने उसे ड्रेस दे दिया था। वो अबू बकर को देख अनाया डर के पीछे हटी। भाई प्लीज माफ कर दे। सुनाया बीच में दीवार बनी, जबकि अबू बकर को गुस्से से बुरा हाल था। सुनाया ने उसे समझाया तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाया, लेकिन अनाया को कुछ भी बुरा बुला ना कहा तो इसे गले से भी न लगाया। 3 माह बाद उसामा अब काफी हद तक बेहतर हो चुका था। इस्लामाबाद में साहिल के अंदर इसके फ्लैट में एक सिक्योरिटी में रह रहा था। अनाया भी उसके साथ ही थी, क्योंकि गुलफाम को पुलिस हिरासत में लेकर चुकी थी। उसामा और अनाया दोनों के बीच एक सर्द मेहरी की दीवार अब कायम थी, जबकि घर में साहिल, सुनाया और अबू बकर सबको उनकी राह में हमवार कर रहे थे, ताकि लाहौर वापस आ सके और सबके साथ मिल सके। मिसेस साइमा उन्हें माफ करने के हक में ना थी। वो सख्त खफा थी। वो उसामा से प्यार करती थी, लेकिन उसामा ने जो किया वो फरामोश नहीं वो कर सकती थी। साड़ी पहने वो आईने के सामने खड़ी थी जब साहिल अंदर दाखिल हुआ। लिपस्टिक लगाते उसके हाथ लड़ते थे। वो धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। आज अबू बकर और शानजे की शादी और वर्दा की पहली सालगिरह थी। सभी लेडीज ने साड़ी और जीन्स से ब्लैक टैक्सीटो का थीम रखा हुआ था। वो तैयार हुई और इसके पीछे वो आन खड़ा हुआ। उसकी कमर में हाथ डालते उसका रुख अपनी जान किया। माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही है। उसकी नाक के साथ नाक रब करता हुआ खुमार उलूद लहजे में बोला। सुनाई की पलकी शर्माहट से झुक गई। वो अब भी उससे पनाह शर्माती थी। न्यूड लिपस्टिक से सजे उसके लब साहिल को अपनी तरफ बुरी तरह खींच रहे थे। वो उसके लोगों पर झुका कि सुनाया ने मुस्कुराते हुए उसके लबों के आगे हथेली जमा दी। साहिल ने आईब्रो रेस की। मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, आपकी लिपस्टिक की ऐसी की तैसी। वो पहली बार जारहाना अंदाज में उसके लबों को अपने गिफ्त में लेता शिद्दतें डालने लगा। सुनाया तो बुरी तरह रो गई थी। उसकी उखड़ी हुई सांसों को महसूस करता वो इसके लबों पर अपनी जुबान फेरता पीछे हटा था। साहिल, आपने तो अपने गुलाबी लबों को लाल होते देखकर वो हंसी हुई। मेरे होते हुए आपको लिपस्टिक की क्या ही जरूरत है। वो एक आंख विंक करता हुआ बोला, तो उसके सीने पर धीरे से मुक्के बरसा गई। आज रात इस कदर शिद्दत से उसके छाऊंगा, मगर आप हर जगह से ब्लश कर रही हैं। वो बेबाकी से उसके कान में बोला तो मजीद अपना चेहरा उसके चेहरे में उसके सीने में छुपा गई थी। अनाया और उसामा की अचानक आमद ने सबको कुछ देर के लिए दंग कर दिया था। उन दोनों ने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी, जबकि उसकी फूफो रकिया अभी भी माफ नहीं कर रही थी। अबू बकर, सुनाया और साहिल ने सबको बराखिर और मुश्किल मना लिया था। दिल पर कोई उन्हें माफ न कर पाया था, लेकिन औलाद थी, घर से निकाल न सके। सबकी तवीलों में वर्दा को गोद में उठाए उसके दादा जान सज्जाद हुसैन और दादी खतीजा बेगम के साथ केक कट किया गया। अबू बकर और शानसे ने मोहब्बत बाश नजरों से अपनी बेटी को देखा। आई नीड वन मोर बेबी। वो धीरे से उसके कान में सरगोशी करता बोला, तो वो जो मुस्कुरा रही थी एकदम उसकी बात पर जोर की और शर्मा के सर झुका दिया। वो शर्माना नहीं बल्कि बेबी चाहिए। इसकी आंखों में गुर्बत की तलब दिखती उसकी आंखों के आगे हाथ रखी। अबू बकर आप भी सबके सामने वो इसकी घबरा कर देखने लगी। तो बेबी हो, मेरा हक है, बच्चे भी तुम्हारे साथ पैदा करूंगा और औलाद भी तुम्हारी मर्जी से। ऐसा नहीं हो सकता। तो चांद से उसे देखते हुए धीमे से मुस्कुराती थी। अनाया रात को कमरे में आती उसामा के पांव वाली साइड पर बैठी उसके पैरों को छूते धीरे से बोली थी। उसामा ने अपने पांव पीछे खींच लिए। उससे क्यों खफा था वो खुद नहीं समझ पा रहा था। गुनाहगार तो वो खुद भी था। शायद अनाया से दूरी बनाकर उसे खुद को सजा देना चाहता था।
वो उठ के पाँव जमीन पर रखते हुए बैठा। फिर चेहरे पर हंसलो मिलाल था। माँ ने घर रहने की इजाजत तो दी थी, लेकिन बात खत्म ना कर सके। उन्हें उठाकर लेकर अनाया के कदमों में बैठ गया। प्लीज उसामा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरे वर्गनाम पर मेरे मजबूर करने पर तुमने ये इंतहाई कदम उठाया, लेकिन मैं मजबूर ना करती तो ये सब करना होता। हम कोई और रास्ता भी निकाल सकते थे, पर मैं बहुत बुरी हूँ। जो चाहे सजा दे दो, सब मिलकर सजा दे। लेकिन मुझे ये परवाह की बिल्कुल नहीं है, मैं मर जाऊंगी। वो हिचकियों से रोते हुए बोली। उसे दोनों कंधों से थामे उसामा ने बिस्तर पर बिठाया। मगर मैं तुमसे नहीं, खुद से खफा। तुमने ना समझी की वे क्यों अकल से पैदल हो गए थे। उसे नरमी से जी में तसल्ली देता, फिर माफ करने को दो रहा था। वो इस तरह घुट घुट के जीती रही थी। जाओ, मर जाऊंगी अब, बस रोना नहीं। उसे अपने सीने से लगाया हुआ बोला। अनाया को किसी हद तक यकीन था, और अब वो चाहत ना रही थी। ऐसे किसी हद का नॉर्मल भी नहीं होना था। फिक्र मत करना, मैं सबको मनाऊंगी, सबसे माफी मांगूंगी, आखिरी सांस तक। उससे ज्यादा दूर खुद को यकीन नहीं दिला पाई थी। उसकी बात पर उसामा ने इस बात पे सर हिलाया। जिंदगी कुछ लम्हों मुश्किल हो गई थी। जो कुछ अनाया और सांबा ने किया, उसके लिए इतनी आसानी से माफी तो नहीं मिल सकती थी। माँ बाप का काम है, जब औलाद को चाहे माफ कर सकती है। उनकी मर्जी लाजमी पूछे। इस्लाम भी पसंद की शादी की इजाजत दे रहा है, लेकिन अफसोस कि बहुत से इलाकों में अब भी पसंद की शादी की नामुरादी गर्दाना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा औरत का निकाह उसकी इजाजत के बगैर न किया जाए, और कुमारी लड़की से भी इजाजत दी जाए, उसकी खामोशी इजाजत है। और औलाद का भी सही फर्ज है, उसकी खामोशी इजाजत है। और औलाद का भी फर्ज है कि अपने वालिदैन का मुंह न चुकाए और ऐसे काम न करे जिससे उनकी मुकद्दर बनते हो। आप बताएं, क्या अनाया और उसामा का फाइल माफ करने वाला था? क्या वो अकेले कसूरवार थे? अपनी राय का लाजमी इजहार करें।